हेलो दोस्तों। आज मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे गांव की उस हवेली की है जिसके बारे में आज भी कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हमारा गांव छोटा सा है, उत्तर प्रदेश में। गांव के बाहर जंगल शुरू हो जाता है और जंगल के ठीक बीच में खड़ी है वो हवेली। लोग कहते हैं वो 150 साल पुरानी है। पहले वहाँ एक बड़ा सा जमींदार रहता था, राय साहब। उनके एक ही बेटी थी, नाम था रागनी। बहुत सुंदर थी, लेकिन 18 साल की उम्र में अचानक गायब हो गई। कुछ कहते हैं प्रेमी के साथ भाग गई और कुछ कहते हैं जमींदार ने ही मार दिया, क्योंकि वो गांव के एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। जो भी हो, उस दिन के बाद हवेली में कोई नहीं रहा। ताले लग गए, दीवारें काली पड़ गई। मैं उस वक्त 10वीं में था। मेरे 4 दोस्त थे, राहुल, सोनू, बिक्की और मोंटी। गर्मी की छुट्टी थी। एक रात हम लोग छत पर लेटे थे, बातें कर रहे थे। तभी सोनू ने कहा, यार चलो आज रात हवेली के अंदर चलते हैं। सच में भूत है या नहीं देख लेंगे। उसकी बातें सुनकर सब डर गए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि डर रहा है। आखिर हम पांचों टॉर्च, मोमबत्ती और माचिस लेकर निकल पड़े। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव सोया हुआ था। जंगल का रास्ता इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी डरने लगी। हवेली के सामने पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। जंग लगी जंजीरें लटक रही थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई सांस ले रहा हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी। एक पेंटिंग में वही रागनी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो हमें देख रही हो। हम हंसते हंसते अंदर बढ़ते गए। बीच का हॉल बहुत बड़ा था। ऊपर झूमर लटक रहा था, लेकिन उसमें एक भी बल्ब नहीं था। तभी बिक्की ने कहा, यार पियानो की आवाज़ आ रही है ना? सच में बहुत धीमी धीमी पियानो की धुन आ रही थी, लेकिन हवेली में बिजली तो सालों से नहीं थी। हम डरते डरते उस कमरे की तरफ गए जहां से आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना पियानो था, पर कुर्सी पर कोई नहीं था। लेकिन कुंजियां अपने आप बज रही थी, बहुत सुस्त और बहुत उदास धुन। हमारी टांगे कांपने लगी। तभी राहुल चिल्लाया, देखो वो आईना। कमरे के कोने में एक बड़ा सा आईना था। हम पांचों उसमें साफ दिख रहे थे, लेकिन हमारे पीछे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा पीला और आंखें पूरी काली। वो मुस्कुरा रही थी। हम भागे, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। ऊपर का हॉल और डरावना था। एक कमरे में पुराना पलंग था और उस पर खून के धब्बे। दीवार पर लिखा था, मैं यहाँ हूँ, लाल रंग से। अभी अभी लिखा हुआ लग रहा था। तभी अचानक सारी मोमबत्ती बुझ गई, पूरा अंधेरा। और तभी एक औरत के रोने की आवाज़ आई, बहुत करीब से, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। हम इधर उधर भागने लगे। किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुँचे। बाहर निकले तो देखा मोंटी गायब था। हमने आवाज़ लगाई, चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं। सुबह गांव वालों को बताया। सबने मना किया वापस जाने को। बोले जो अंदर चला गया वो वापस नहीं आता। लेकिन हम गए। दोपहर में पूरी हवेली छान मारी, मोंटी कहीं नहीं मिला। सिर्फ पियानो वाले कमरे में उसकी टी शर्ट फटी हुई पड़ी थी और आईने में अब सिर्फ 4 लड़के दिख रहे थे। 5वीं जगह पर वो लड़की खड़ी थी और उसके बगल में मोंटी खड़ा था। उसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थी। वो मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद हम कभी हवेली के पास नहीं गए, लेकिन हर अमावस की रात को जब हम अपने अपने घर में होते हैं, हमें पियानो की वही धुन सुनाई देती है, बहुत धीरे से। और कभी कभी दर्पण में झांकते हैं तो 5वीं जगह पर कोई खड़ा होता है। कहते हैं रागनी अब अकेली नहीं है, उसके साथ बहुत से लोग हैं और वो अभी भी ढूंढ रही है नए दोस्त को।
हेलो दोस्तों, अगर कभी तुम अकेले किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरो और पियानो की धुन सुनाई दे तो भाग जाना, क्योंकि वो बुला रही होती है।